चेन्नई गांव के सभा स्थल में आयोजित सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित गांव के पहान राजा महतो, पैनभोरा, कोटवार और जितने भी दूर दराज से आए हुए सरना प्रार्थना सभा भजन मंडली और तमाम अगुवागण, विशेषकर आज के इस प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय विधायक खिजरी दादा राजेश कच्छप जी को। और आज जो यहाँ बात रखने की बात है, शायद आज कोई वैसा बात नहीं बचा जिसको कि प्रवचन के माध्यम से कहा जाए, क्योंकि जब भी हम लोग मंच में चढ़ते हैं हम लोग इसी बात को बोलते हैं कि समाज के एक एक लोगों को, खासकर जो लोग सक्षम हैं वैसे लोगों को सामने आना होगा, अपने धर्म अपने समाज का बागडोर संभालना होगा। तो जो बात अक्सर हम लोग मंच में करते थे, कहते थे, राजेश दादा उस चीज़ को साक्षात अमल में लाते हैं और उसको व्यवहारिक रूप से आज प्रार्थना सभा का लेवल को आज वो अपने विचार से, अपने कर्म से इस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिए हैं कि आज सरना समाज को आज देश और विदेशों में भी लोग जान रहे हैं। तो हम लोग ऐसे हमारे माननीय विधायक दादा राजेश कच्छप जी को पूरे सरना समाज की ओर से, सिर्फ रांची नहीं, झारखंड नहीं, देश दुनिया के कोने कोने में जो सरना समाज के लिए लोग लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। हम लोग अक्सर ये इन बातों को बोलते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव भी हम लोगों को इसी संदेश को देने का कोशिश किए कि जब हम लोग समाज में हैं तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। बाबा कार्तिक उरांव ने कहा कि हमें 3 चीज़ों का पालन करना है। जिस तरह से हम लोग समाज में जन्म लेते हैं तो पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। हम लोग जिस समाज में पैदा लेते हैं हम लोग सबसे पहले उस समाज से सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं। एक एक चीज़ों को सीखने के बाद उसके बाद हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग मान सम्मान कमाते हैं, हम लोग धन दौलत कमाते हैं। इसी समाज के कास्ट सर्टिफिकेट से हम पेट्रोल पंप भी हम लोग चला पाते हैं, इसी कास्ट सर्टिफिकेट से हम लोग गैस एजेंसी ले पाते हैं, नौकरी कर पाते हैं, व्यवसाय कर पाते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। कोई अगर राजनीति में है, इसी कास्ट सर्टिफिकेट के कारण वो आज उस स्थान में पहुंच पाते हैं। तो बाबा कार्तिक उरांव ने कहा कि हम लोग सबसे पहले लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद अर्न करते हैं, उसके बाद हम लोग कमाते हैं, मान सम्मान, पैसा कौड़ी, तमाम चीज़। उसके बाद तीसरा जो पैदान आता है रिटर्न, यानी वापस करना, समाज को का कर्ज अदा करना। लेकिन लोग लर्न तो करते हैं, अर्न तो करते हैं, लेकिन जब रिटर्न करने की बात आती है तो वो तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं, वो समाज को भूल जाते हैं, समाज को उस योगदान को भूल जाते हैं। और उसके बाद जिस ओहदे में जाते हैं वो कहते हैं कि नौकरी तो मेरा है, नौकरी से कमाया हुआ पैसा तो मेरा है। और इस तरह से वो अपने ज्ञान और अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने बीवी, बच्चा और परिवार तक ही करते हैं। ऐसे लोग सही मायने में देखा जाए तो वो लोग समाज के कर्जदार हैं। वो समाज से लिए तो तमाम चीज़, लेकिन समाज को लौटा नहीं पाए। उनका भले बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, वो अपने आप को अमीर, अपने आप को रईस कहता हो, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वो समाज का कर्जदार है। तो हमें कार्तिक बाबा की इन बातों को समझना है और इसका साक्षात कार्तिक बाबा के बताए राह पर चलने वाले हमारे माननीय विधायक जो आज यहाँ से सीखे, यहाँ से पाए और इस समाज को आज रिटर्न कर रहे हैं। आज उनका एक एक कर्म आज समाज को गौरवान्वित करता है, समाज को बल देता है। तो हम लोग ऐसे हमारे समाज के महान अगुवाओं को हम लोग पूरे समाज की ओर से नमन करते हैं। और आज हमारे इन तमाम
आइयो बाबा, भाई बहन सबको हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। दादा वीरेंद्र भगत कहा करते थे कि समाज में कोई छोटा नहीं है, समाज में कोई बड़ा नहीं है, समाज एक एक लोगों के मिल के चलने से ही आगे बढ़ता है। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे कि अगर हम 5,000 के साइकिल में भी चल रहे हैं तो वो भले साइकिल 5,000 का है, लेकिन वहाँ 1 रुपया का जो भल्टू लगता है, अगर वो भी ना रहे तो वो साइकिल नहीं चलेगा। तो साइकिल में उसका भी बहुत महत्व है। तो यहाँ कोई ये ना समझे कि हम लोग सभा में आए हैं, हम लोग तो पीछे बैठे हैं, बहुत लोग तो मंच में बैठे हैं, वो लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। ऐसा नहीं है। आपके बिना मंच वाले भी कुछ नहीं है। तो सभी लोग हम लोग इसी तरह से मिलजुल के काम करेंगे, निश्चित रूप से सरना समाज बहुत आगे बढ़ेगा। हमारा सरना समाज आज दुनिया में जितने भी धर्म हम लोग देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आज जब वो लोग सरना धर्म के विषय में जानने लगे, उस धर्म के विषय में अलग से सोचना उनका शुरू हो गया। और आज वो सही मायने में जान रहे हैं कि धर्म का मतलब तो वही होता है जो सरना धर्मावलंबी मानते हैं। जो हमारे पुरखा आदिवासी जिस रास्ते को बता कर गए हैं, सही मायने में धर्म वो है। बाकी के मामले में देखा जाए तो धर्म सिर्फ इंसानों के लिए, वो अपने जीने खाने के लिए धर्म बनाए। लेकिन आदिवासी हमारे पुरखों ने जिस धर्म की बात की, वो उस धर्म को किसी इंसान ने नहीं बनाया, उसके धर्म ग्रंथ को कोई इंसान ने नहीं रचा। आदिवासी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं मानता है। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना। ऊपर वाले ने जब सृष्टि की रचना की तो उनकी ये जो रचना है, ये प्रकृति, यही प्रकृति हमारा ग्रंथ है। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को पढ़ा, इस प्रकृति को जाना। इस सरना धर्म में सिर्फ इंसान के लिए नहीं, बल्कि जो अनबोलता पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, उन तमाम लोगों के लिए इस सरना धर्म में सोचा गया है। उन तमाम लोगों के लिए सोचना यही सरना धर्म है। सिर्फ अपने लिए सोचना ये कोई धर्म नहीं है। जो कुछ नहीं बोल रहा है, ये पेड़ पौधा, जीव जंतु कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से तालमेल बनाकर आगे बढ़ना यही सरना धर्म है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ों को हमारे अगुवाओं ने कह दिया है। बस यही आशा उम्मीद करेंगे कि आप लोग सरना प्रार्थना सभा में बैठना नहीं छोड़े, सरना प्रार्थना सभा में जमा होना नहीं छोड़े। और भजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भजन के साथ साथ प्रवचन भी उतना ही ज़रूरी है। भजन हमारा भूख जगाता है तो प्रवचन हम लोगों का भूख को मिटाता है। आज राजेश दादा जितना चीज़ बोले, हम लोग भजन से मन एकाग्र कर चुके थे और जैसे ही वो अपनी बातों को रखे, हम लोगों का मन तृप्त हो गया उनकी बातों को सुनकर। तो ये भजन हमारा भूख को जगाता है, प्रवचन हम लोगों का भूख को मिटाता है। तो हर सरना प्रार्थना सभा में इन दोनों का तालमेल करते हुए आप लोग सरना प्रार्थना सभा करें, जड़ से जुड़ कर रहे, एक दूसरे से टूटकर अलग अलग छोटा छोटा गुट में ना बटे। आज राजेश दादा का पहल देखा जाए तो पूरा रांची को आज एक जगह जमा कर दिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद। इतना ही कहकर आप सबों का धन्यवाद, अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म।